नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष आनंद। द risinaHills.com आपके लिए हर रोज़ देश के 5 बड़े अखबारों ने अपने संपादकीय में क्या लिखा है उसका एक समीक्षा लेकर के आता है, बहुत ही संक्षिप्त रूप से। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जी टीवी के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस गाज़ियाबाद आई थी उनके घर पे, लेकिन गाज़ियाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं करने दिया और बाद में नोएडा पुलिस ने उनको गिरफ्तार करा किसी और छोटे से केस में, और जिससे कि उनको बेल मिल गया। तो ये एक पृष्ठभूमि थी जिस पर कि करीबन 4 देश के बड़े अखबारों ने, 4 से भी ज़्यादा, क्योंकि 4 हम जो हमारे बास्केट के हैं उनका ले रहा हूँ। अगर हम बात करें फॉरेन मीडिया को, तो फॉरेन मीडिया के भी अखबारों ने आज इन पत्रकारों के अरेस्ट होने के वाक़ये पर अपने एडिटोरियल्स लिखे हैं, जिसमें कि उनका मेन फोकस मोहम्मद ज़ुबैर के ऊपर रहा है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो हमारा 19वीं शताब्दी का एक कानून है, जिसके जो एक दस्तावेज है कि जो आप जितने भी क्राइम हैं वो लिस्टेड हैं उसके अंदर में, और उसमें बहुत सारे क्राइम ऐसे हैं जिनकी प्रासंगिकता 21वीं सदी में शायद अब रहने गई हो, और उसमें से एक ऐसा क्राइम है जिसे हम कहते हैं लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ये एक इन अखबारों की बात अगर माने तो ये अखबार मानते हैं कि ये जो सेक्शन इंडियन पिनल कोड का है, ये एक बड़ा आसान तरीका मिल गया है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर में होती हैं, वो पुलिस का दुरुपयोग करके लोगों को अरेस्ट करवाना, पत्रकारों को धमकी देना और एक्टिविस्ट को अरेस्ट करवाना जैसे काम करने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस की माने तो इन्होंने 3 मोटे एग्जाम्पल दिए हैं रोहित रंजन के अलावा, जैसे मोहम्मद ज़ुबैर जो अभी भी जुडिशल कस्टडी में है अभी, और क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि जो बेंगलुरु की हैं, जिनको पिछले साल गिरफ्तार करा गया था टूल किट मामले में। टूल किट एक ऐसा प्रबंध पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने बताया था, जिसके तहत सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने का इनका विदेशी लोगों के साथ मिलकर के एक साझा प्रयास था। तो दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस का मानना है कि जिस तरह से ये अरेस्ट हो रहे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर पर इनका ज़्यादा फोकस है, वो प्रधानमंत्री ने जो साइन किया है डेमोक्रेसी का स्टेटमेंट जो G7 समिट जर्मनी में हुआ था, उसके स्पिरिट के बिल्कुल ही खिलाफ है। दोस्तों, रोहित रंजन का मामला आप जानते होंगे। इन्होंने एक राहुल गांधी का जो वीडियो था जो उन्होंने केरल में दिया था एसएफआई के एक्टिविस्ट्स के ऊपर, उसको तथाकथित रूप से उसे डॉक्टर करके जी टीवी पर दिखाया गया, जिसके लिए चैनल ने माफ़ी भी मांग लिया है। जब कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी ना, इन्होंने धमकी सिर्फ जी टीवी को ही नहीं दी थी, इन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी दिया था, क्योंकि बीजेपी के कई एमपीज उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने में लगे हुए थे। तो इसमें एक जो विषय आता है वो दोस्तों ये है कि क्या प्रेस के ऊपर अगर कोई एक्शन होता है तो क्या प्रेस सिर्फ माफ़ी मांग ले और अफसोस जता ले तो वो काफ़ी है क्या? क्योंकि जिस तरह से वो वीडियो डॉक्टर किया गया, तो राहुल गांधी के जो पॉलिटिकल करियर हैं उस पर काफ़ी ठेस उससे पहुंच सकता है, क्योंकि ये उदयपुर किलिंग का मामला है, और जिस तरह से देश में भावनाएं भड़की हैं उस हत्या के बाद, उसमें राहुल गांधी को ऐसे दिखाना कि वो सिंपैथेटिक व्यू रखते हैं वो हत्यारों के साथ, तो ये तो इनके लिए राजनीतिक रूप से बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो कहीं न कहीं काफ़ी ये ग्रे एरिया में ये सब्जेक्ट है, और सिर्फ रिग्रेट करने से काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि टेलीविज़न एंकर फेमस होने के लिए आजकल ऐसे मापदंड ऐसे हथकंडे काफ़ी अपना रहे हैं, जिसमें कि ये तुरंत फेमस होना चाहते हैं। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसी विषय पर अपनी संपादकीय लिखी है, और इन्होंने याद दिलाया कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस कैसे आज के तारीख में उनमें टकराहट हो रही है। और उदाहरण के तौर पे इन्होंने तजिंदर बंगा जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है दिल्ली के, जब उनको पंजाब पुलिस अरेस्ट करने आई तो दिल्ली पुलिस ने कैसे उनको अरेस्ट किया या वापस ले आए, ये जो भी वाक़या था वो उसका एक पृष्ठभूमि टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है।
साथ में ही एक अलग उदाहरण ये भी है कि जिस तरह से जिग्नेश मेवानी जो गुजरात के नेता हैं, उनको जब असम पुलिस अरेस्ट करने गुजरात गई, तब गुजरात पुलिस ने नहीं रोका। तो कहीं न कहीं दोहरा मापदंड पुलिस के अपने काम के पर भी दिखता है। और इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी याद दिलाया कि किस तरह से मराठी एक्टर जो निखिल भामरे हैं, जब उन्होंने ट्वीट किया था शरद पवार, तो उनको महाराष्ट्र की सरकार ने अरेस्ट करवाया था। तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट होता है इन संपादकीय को देख करके कि पुलिस का जो राजनीतिक मिसयूज़ हो रहा है, वो चिंता का एक विषय है। और दोस्तों, पुलिस रिफॉर्म बहुत पुराना विषय है, आज से नहीं है, 80 के दशक से है। कई सारे कमिटीज़ बन चुके हैं, कमीशन बन चुके हैं, सारे दस्तावेज, सारे रिपोर्ट्स सरकारी महकमे में धूल फांक रहे हैं, उनका कोई असर नहीं होता, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी जब पावर में आती है तो पुलिस पर अपना शिकंजा वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में पुलिस का मिसयूज़ होना लाजमी है, और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसका और भी बुरा रूप शायद आपको देखने को मिलेगा। हिंदू का मानना है कि जो इंडियन पिनल कोड में है, उनको शब्दों और वायलेंस, शब्दों में और हिंसा में फ़र्क करना चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि एक ये कहावत का उद्धरण ये कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि डंडे और पत्थर से तो हड्डियां टूट सकती हैं, लेकिन शब्दों से नहीं। मुझे लगता है कि द हिंदू की दलील और ये रेफरेंस इस कहावत का थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि कहे हुए शब्दों की वजह से, जो स्टूडियो में कहे हुए शब्द थे, उसकी वजह से कम से कम 2 लोगों की जानें जा चुकी हैं, उदयपुर में और महाराष्ट्र में। तो इसलिए ये जो विषय है, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, और संसद को, असेंबलीज़ को इस पर काफ़ी चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब पतन किसी चीज़ का होता है तो दोस्तों उसका कोई लिमिट नहीं होता, वो कहाँ तक नीचे गिरेगा उसका कोई लिमिट नहीं होता। अगर पुलिस फोर्सेस को अनप्रोफेशनल बनाया जाए, अगर वो अपना प्रोफेशनल काम छोड़ दें, तो उनमें जो गिरावट होगी मूल्यों की, मोरल वैल्यूज़ की और प्रोफेशनल एथिक्स की, उसका कोई अंत नहीं होगा दोस्तों, और उसका खामियाजा अंत में लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने एक और संपादकीय लिखी है जो कि बहुत ही गौर करने वाली बात है, और इसमें ये कहते हैं कि सरकार का ज़ोर कि किसान चावल का उत्पादन बढ़ाए, साथ में गेहूं का भी उत्पादन बढ़ाए, ये सरकार की जो कवायद है, ये सही नहीं है, क्योंकि वैश्विक चावल के व्यापार में अगर आप देखें तो भारत की हिस्सेदारी जो है वो 40% की पहले से ही है। अगर आप और उत्पादन बढ़ाएंगे इसलिए क्योंकि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, निर्यात करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अमाउंट में राइस का ग्लोबल मार्केट में होने की वजह से चावल के दाम पर फ़र्क आएगा, और वो चावल का दाम गिरेगा, जिससे कि अंततः भारत को ही नुकसान होगा। दोस्तों, चावल और गन्ना, ये 2 ऐसे क्रॉप हैं देश के जिसे पानी बहुत ही चाहिए होता है, और ऐसे समय में जब क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई है, वैसे में सरकार का ये जोर देना कि इनके उत्पादन को बढ़ाया जाए, ये तार्किक नहीं दिखता। लेकिन दोस्तों, ये भी एक विषय है कि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और आप जानते हैं दोस्तों कि रशिया और यूक्रेन पूरे विश्व में गेहूं का बहुत बड़ा निर्यातक दोनों देश माने जाते हैं, और जिस तरह से यूक्रेन की जो खेती वाली ज़मीन जो बंजर हो गई इस युद्ध की वजह से, और कई वर्षों तक वो गेहूं का उत्पादन या किसी और क्रॉप का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, उससे एक पूरे विश्व में जो खेतीबाड़ी के जो साइंटिस्ट हैं, उनमें एक चिंता आ रही है कि शायद विश्व को फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। उस संदर्भ में भारत सरकार का जोर है कि भारत के किसान पैडी, चावल और गेहूं का उत्पादन बढ़ाएं। दोस्तों, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है, वो कंटेंट्स को वापस लेने के लिए जोर दे रहे हैं। इस पर ट्विटर कोर्ट में जाने की कोशिश कर रहा है भारत सरकार के खिलाफ। कहीं ना कहीं ये टकरावट वाली स्थिति अब आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये सेल्फ रेगुलेशन जो सोशल मीडिया का है, ये कब तक चलेगा, ये भी एक सवाल है, क्योंकि जिस तरह से उनका इन्फ्लुएंस देश के इलेक्शन को में है, देश के शांति व्यवस्था
अवस्था में है, ऐसे में सेल्फ रेगुलेशन से काम चलेगा नहीं। दोस्तों, डेक्कन हेराल्ड ने भारतीय जनता पार्टी को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, समावेशी राजनीति की सलाह दी है। ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्नेही यात्रा निकालने के लिए देश भर में कहा है, उस संदर्भ में कहा है। दोस्तों, आज का हमारा संपादक की समीक्षा बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा फीडबैक में हमें बताएं। अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।